बिजली कंपनियों और चुनाव का शायद पुराना ताल्लुक रहा है, तभी तो प्रदेश के मुखिया चुनाव आते ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की झड़ी लगा देते हैं। दरअसल ऐसा ही कुछ पिछले लंबे समय से चलता आ रहा है। इन बातों को दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी की जनता क्या कहती है। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही वादों की फहरिस्त। सीएम से बात करो ना, बोले सीएम का क्या है, वो तो बोल के चले जाते हैं हमारे पास ऑर्डर नहीं है। हमारे पास ऑर्डर आएंगे जिसका भी आया भरना ही पड़ेगा बोले आपको भी। और ये देखो पहले ये ऐसे बिल आते थे और अब ये बंद ही कर दिया हमें। हाँ, ये ऐसा हमारा भी आता था, अब ये ऐसे देना है। अब बताओ कहाँ से लाएं? गरीब इंसान है, मार दिया है, पहले ही कहाँ से लाएं हम इसका? घर में बैठे हैं, आदमी अपाहिज है, मेरे यहाँ तो कोई कमाने वाला ही नहीं है, पूछो। और ये माफ करने का क्या 1 किलो बाट होने का, तो ये तो उन्होंने 35 का ले रहे हैं माफ के पैसे, इसमें क्या पूछेंगे, क्या करेंगे? दरअसल आम जनता को भी लगने लगा है कि प्रदेश के मुखिया एक बार फिर चुनाव से पहले कुछ चुनावी वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले इंदौर में शिवराज सिंह चौहान का एक दिनी दौरा था। इस दौरान उन्होंने इंदौर की जनता सहित प्रदेशवासियों को कई वादे किए, लेकिन यह वादे धरातल पर किस तरह से गलत साबित हो रहे हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं। आम जनता बिजली बिलों से काफी परेशान हो चुकी है, क्योंकि जिन उपभोक्ताओं ने बिजली का उपयोग ही नहीं किया उन्हें बड़े बड़े बिल थमा दिए गए, और वह भी अब भरना मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि यदि बिल नहीं भरा तो बच्चों का वर्तमान और भविष्य अंधकार में बीत सकता है। जी हाँ, यही डर अब आम उपभोक्ताओं को डराने लगा है। यह वही उपभोक्ता है जिन्होंने प्रदेश में सरकार को बड़ी जीत दिलवाई थी और आखिर में सपने संजोए थे कि यह सरकार उनके सारे दुख दूर कर देगी, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार से उजाले की ओर ले जाएगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। उपभोक्ता अब अपनी किस्मत को कोसने लगे हैं। इधर लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण ने ऐसा सन्नाटा फैलाया कि कहीं भी अब उम्मीद की राह नजर नहीं आती। लंबे समय से बड़े बड़े बिजली बिल लेकर उपभोक्ता जोन कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां से भी सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है, क्योंकि आला अधिकारी केवल नोटों की भाषा जानते हैं। अधिकारी कहते हैं कि पहले पैसे भर दो, उसके बाद बिजली शुरू कर दी जाएगी। जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ पिछले 4 दिनों से अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए आखिर में रास्ता यही बचता है कि कहीं से भी कुछ पैसे जुटाकर बिजली कंपनी के राजस्व में बढ़ोतरी करते हैं और अपने मासूम बच्चों के लिए भविष्य की एक लो जलाते हैं। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लगातार आम जनता को राहत पहुंचाने की बात कर रही है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 1 किलोवाट तक के जितने भी उपभोक्ता हैं उनके बिल जो है अगस्त और सितंबर के ही लिए जाएंगे, बाकी अस्थिर कर दिए जाएंगे। लेकिन बात करें जोनों की, तो यहाँ पर जो है अधिकारियों का रवैया उपभोक्ताओं के लिए सही दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ उपभोक्ता हमारे साथ में, आइए जानते हैं उनसे और बात करते हैं किस तरह की परेशानियां आ रही है, क्या समस्या आ रही है। सर, हर महीने 5,000 बिल आ रहा है और बिल मेरा पहले आता था 200 रुपये, अभी 2-3 महीने से मेरा 5,000 बिल आ रहा है। बिल करके 15,000 भर चुका हूँ मैं, उसके बाद भी अभी 10,000 का बिल आ गया। क्या कहते हैं अधिकारी जो है, क्या अधिकारी बोलते हैं कि आधे पैसे भरना पड़ेंगे आपको, तो आपकी बिल हम लाइट चालू करेंगे। अब 3 दिन से लाइट बंद है मेरी, तो मेरा 2 साल का छोटा बच्चा है, हम 4 दिन से बिना लाइट में रह रहा है। इसी की वजह से माफ हो जाएगा, कोई माफ नहीं हो रहा है। किस्तों में आपने बात की कि किस्तों में बिल बोला था उन्होंने, आधे पैसे लेके फिर आधे इन्होंने भरे थे, आधे अब बाकी देंगे, वो भी कम नहीं कर रहे हैं। और शिवराज जी चौहान जी बोल गए, घोषणा कर गए यहाँ पे कि आधे आपके बिल माफ कर देंगे लॉकडाउन की जितने ही, बाकी वो कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं है यहाँ पे। कुछ जोनों पर बात करें तो बिल बकाया होने के कारण नहीं दिए जा रहे हैं। बात की जा रही है कि बकाया बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण पार्ट पेमेंट कर करके और उसे बिल भरवाना है। कुछ महिलाएं भी हैं जो घर पे बच्चों को छोड़कर आई हैं। क्या समस्या है आपकी? हमने और उसके पापा का दिमाग खराब है और बिल ज़्यादा दे जा रहे, कहाँ से भरेंगे हम? जब भरते आ रहे कहाँ से भरेंगे इतना सारा बिल? कितना बिल है आपका? अभी 12,000 कुछ ऐसा दे दिया वापस से। क्या करते हैं? घर कितना बड़ा है? छोटा ही है घर तो, 10-50 का। कितने समय का बकाया है ये 2 महीने क्या 3 महीने का है? 3 महीने का। हाँ, क्या मालूम इसमें क्या लिखा, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, इसके पापा का दिमाग सही नहीं है और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। हेलो भाई,
हटाऊँ 4-5 हज़ार भर चुके हम। हाँ, मैं ये कह रही कि अभी हमारी दुकान लॉकडाउन में पूरी बंद थी, तो 26,000 का बिल आया, एक भी कम नहीं किया था। 4-5 हज़ार क्या कहते हैं अधिकारी? आपने बात की अधिकारियों से? बोला नहीं होगा कम। क्यों नहीं होगा? मना करा ना, अभी अगले पिछले महीने में भर के गई मैं 26,000 पूरा एक साल। 26,000 भरना पड़ा, उसके बाद में बिल दुकान का बिल, पूरी दुकान बंद थी। आप भी मानते हो कि मतलब पूरी दुकान बंद थी, क्या कैसा आया? आपकी क्या समस्या है? ये हमारी भी यही समस्या है कि एक महीने में 12,000 का दिया, फिर उसके बाद में 6,000 का दे दिया और एक महीने का भी फिर 3,000 का आ गया। अब कहाँ से लाला के बोले मेरे बच्चे का दिमाग खराब है, पागल तरीका, आप नहीं मानो तो बोले उससे बुलवा के देख लेना, अकला के बोलना भी नहीं उसको बराबर आता। अब मैं कब तक ब्याज का ले लेके ना भरूंगी, देऊंगी कहाँ से, ये बताओ तुम। मैं खुद जाती हूँ बर्तन मांगने के लिए। साफ तौर में बात की जाए तो जो बिल की समस्या है खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बात करें तो लगातार लंबे समय से लॉकडाउन के पहले भी जो है बात की गई थी, बिलों की समस्या जो है कहीं ना कहीं आई थी उपभोक्ताओं को। उसके बाद में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन में 3 माह तक लोग घर में रहे, व्यापार बंद रहा, लेकिन कुछ व्यापारियों का कहना है कि इनके पास जो बिल है वह अत्यधिक आए हैं। जब दुकान बंद थी, जब नहीं चलाया कुछ भी व्यापार, तो फिर इतने बिल कैसा आए? उसके बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारी समझने के लिए तैयार नहीं है, कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार है, सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार सिर्फ यही कह रहे हैं कि बिजली बिल भर दीजिए, आपकी लाइट चालू कर दी जाएगी। घर में किसी के यहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं तो किसी के 4 दिन से लाइट नहीं, तो किसी के 8 दिन से। लगातार इस तरह की जो घटनाक्रम है हर जोन पर देखने को मिल रहा है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में लगातार हमने देखा, इसके पहले भी कुछ जोन से जहां से आम जनता का सिर्फ यही कहना है कि बिल भरने के बाद भी लाइट काट दी गई। यह ढर्रा, यह रवैया कब तक इस तरह से चलता रहेगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी प्रदेश के मुखिया ने जिस तरह से घोषणा की कि 1 किलोवाट का है और 1 किलोवाट तक के जो बिल हैं उन्हें अस्थिर कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। उसके 2 महीने सितंबर और अगस्त में उन बिलों को नहीं भरने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कि इसके साथ हमें आगे किस तरह के अधिकारियों का रुख है, क्या करना चाह रहे हैं। इंदौर से डीजीएन न्यूज़ के लिए मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर। ऊंची दुकान और फीके पकवान, यह मुहावरा इस दौर की राजनीति पर सटीक बैठता है। शायद तक चुनाव के पहले यही मुहावरा कई राजनीतिक दलों के नेताओं और कई राजनीतिक संगठन दोहराते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रदेश में यह साबित हुआ है कि अफसरशाही शायद तक पूरे मध्य प्रदेश में हावी है और प्रदेश के मुखिया की भी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। दरअसल यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह तो परेशान, बेबस, मजबूर बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा है, जिन्होंने हमारे सामने व्यक्त की है। उपभोक्ता लंबे समय से जोन कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सही राह दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले तो प्रदेश के मुखिया आते हैं और बड़े बड़े वादे कर जाते हैं। जब यह उपभोक्ता उन वादों की सच्चाई जानने अपने बिजली के बड़े हुए बिल लेकर पहुंचते हैं, तो अधिकारी उन्हें यह कहकर टाल देते हैं कि अभी उनके पास लिखित में आदेश नहीं आया है। यदि बिजली दोबारा शुरू करवानी है तो कुछ पैसा खाते में जमा कर दो, तभी बिजली शुरू की जाएगी। मरता क्या ना करता। बस इसी मजबूरी में यह उपभोक्ता पिछले कई महीनों से बढ़े हुए बिजली बिलों की कुछ रकम जुटाकर बिजली अधिकारियों के वसूली के खातों में चढ़ा रहे हैं और कुछ दिनों के लिए अपने परिवार और बच्चों को बिजली के संकट से बचा रहे हैं। सीएम से बात करो ना, बोले सीएम का क्या है वो तो बोल के चले जाते हैं, हमारे पास ऑर्डर नहीं है। हमारे पास ऑर्डर आएंगे जिसका भी आया भरना ही पड़ेगा बोले आपको। एक और तो 1 किलोवाट के ऊपर बिजली के बिलों को लेकर आम जनता को राहत की उम्मीद थी, लेकिन बिजली विभाग के जोन कार्यालय पर आम जनता की जो भीड़ दिखाई दी, उसमें सभी वादे फीके नजर आए। सीधे तौर पर आम जनता यहाँ परेशान होती नजर आई। हमने और उसके पापा का दिमाग खराब है और बिल ज्यादा दे जा रहे, कहाँ से भरेंगे हम? जब भरते आ रहे कहाँ से भरेंगे इतना सारा बिल? कितना बिल है आपका? अभी 12,000 कुछ ऐसा दे दिया वापस से। क्या करते हैं? घर कितना बड़ा है? छोटा ही है घर तो 10-40-10-50 का। वैसे तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आर्थिक रूप से काफी मजबूत वर्ग भी रहता है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जिन्हें घर घर जाकर बर्तन साफ करके अपने बच्चों का पेट भरना होता है। कुछ वर्ग ऐसा भी है जिनके घर में कोई सहारा ही नहीं, और उन लोगों के घर के यदि बिजली बिल हजारों में आएंगे तो आप क्या कहेंगे? हाँ, घोषणा की है, उसका अभी तक इनके पास ऑर्डर लिखित में नहीं आया है। तो क्या कहना है? तो वही हमको माफ करवाना है, बिल माफ करवाना है हमको। तो अभी अधिकारियों ने कहा है कि लिखित में अभी ऑर्डर नहीं आया हमारे पास। ये
हमें कुछ क्या करेंगे, क्या बताया उन्होंने, क्या करना है इसके लिए? बिल भरना पड़ेगा? नहीं अभी कुछ भी नहीं बोला, बोले हमारे पास लिखित में ऑर्डर आएगा जब हम करेंगे आपका, बोले मतलब आपका क्या सभी का करेंगे बोले। बता दें कि 28 अगस्त को इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक दिनी दौरे पर कहा था कि बिल को लेकर किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा, बढ़े हुए बिल माफ किए जा रहे हैं। 1 किलोवाट के ऊपर के बिजली के बिल को लेकर आम जनता को राहत की उम्मीद थी, लेकिन बिजली विभाग के जोन कार्यालय पर आम जनता की जो भीड़ दिखाई दी उसमें सभी वादे हवा हो गए। महिलाओं का कहना था बढ़े हुए बिलों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही, 4 से 5 बार चक्कर लगा चुके हैं लेकिन वह बार बार भगा देते हैं। सीएम की घोषणा की बात कही तो कहते हैं कि सीएम से बात करो, उनका क्या, वह तो बोलकर चले जाते हैं। हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, जब आएंगे तब देखेंगे, बिल तो भरना ही पड़ेगा। लॉकडाउन के कारण पहले ही हालात खराब हैं, कहां से रुपया लाएं। एक महिला ने तो कह दिया कि मेरे पति अपाहिज हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, इतना बिल कहां से भरें। अब कहाँ से ला के भरे, मेरे बच्चे का दिमाग खराब है, पागल तरीका आप नहीं मानो तो भले उससे बुलवा के देख लेना, अकला के बोलना भी नहीं उसको बराबर आता। अब मैं कब तक ब्याज का ले लेके ना भरूंगी, देऊंगी कहाँ से, ये बताओ। तो मैं खुद जाती हूँ बर्तन मांगने के लिए। इधर मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर का कहना है कि इंदौर में हमारे साथ लाखों उपभोक्ता हैं, इनमें से 1.25 लाख लोग योजना के लाभार्थी हैं। जो बिल आएगा वह मौजूदा महीने का रहेगा, इसके पहले का बकाया है वह बिल में जोड़कर नहीं आएगा। अभी बिल माफी होगी फिर किसी मद में जोड़ दिया जाएगा के सवाल पर कहा कि जैसा शासन के आदेश होंगे उसी अनुरूप काम किया जाएगा। देखिए जो 1 किलोवाट तक के जो कंज्यूमर इनका लोड 1 किलोवाट तक का है, उनके जो भी एरियर्स है उनको अभी फ़िलहाल हम लोग वसूल नहीं करेंगे। और इसमें जो इंदौर सिटी की बात करें, लगभग 7 लाख हमारे कंज्यूमर्स हैं, उसमें से 1.25 लाख के लगभग ऐसे हैं कंज्यूमर जो इस योजना के तहत लाभार्थी रहेंगे। उसमें कितना मतलब किस हिसाब से उन्हें उसमें अभी जो बिल आएगा वो करंट बिल ही रहेगा, उसमें जो पूर्व जो बकाया है उसमें नहीं ऐड किया जाएगा। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर में जो अभी बिल जारी होंगे उसमें जो पिछले माह का जो भी उनका रीडिंग है उसके अनुसार बिल आएंगे। पिछला यदि बकाया होगा तो वो उसमें ऐड होकर नहीं आएगा। ये बात हमेशा से एमपीवी के लिए कही जाती है कि एमपीवी कभी अपना पैसा छोड़ती नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा अभी फ़िलहाल माफ़ कर दिया जाएगा और बाद में इसे कहीं कुछ मदों में जोड़ा जाएगा, कहीं इस तरह की कोई प्लानिंग है कि जैसे शासन के निर्देश मिलेंगे उस तरह से हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश भर में मई जून के बिजली बिल को लेकर उपभोक्ता हंगामा कर रहे हैं। बारिश के दिनों में भी खपत कम होने पर भी ज्यादा बिल भेजे गए थे। जिनके घर बंद थे या लॉकडाउन की वजह से वह अपने घर में नहीं थे, उन्हें भी हजारों रुपए के बिल भेज दिए गए, जिसके कारण आगामी चुनाव पर भारी असर पड़ सकता है। जिसको देखते हुए प्रदेश के मुखिया और ऊर्जा विभाग एक नया शब्द लेकर आया है, वह शब्द है अस्थगित। दरअसल इस शब्द का मतलब होता है कि इन बिलों को अभी के लिए रोक दिया गया है, यानी आगामी चुनाव के बाद क्या होगा इसे तो सरकार ही जानती है, लेकिन आम जनता शायद अब समझ चुकी है। इंदौर से डीजीआना न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर की खास रिपोर्ट।